मेरठ जिले का हस्तिनापुर शहर ऐतिहासिक विरासतों से भरा हुआ है। ज्यादातर लोग हस्तिनापुर को महाभारत और पांडवों के संदर्भ में जानते हैं, पर असल में हस्तिनापुर का जैन धर्म से भी काफी पुराना इतिहास जुड़ा है। आज हम आपको हस्तिनापुर से जुड़े उन ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते हों। हस्तिनापुर का सबसे प्राचीन जैन मंदिर श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर है। मुख्य मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में राजा हर्षसुख राय द्वारा करवाया गया था, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शाही खजांची थे। मुख्य मंदिर में प्रमुख प्रतिमा 16वें जैन तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी की है, जो पद्मासन मुद्रा में है। वेदी में एक और 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ और दूसरी ओर 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर जैन तीर्थंकरों को समर्पित जैन मंदिरों के एक समूह से घिरा हुआ है, जो ज्यादातर 20वीं शताब्दी में निर्मित करवाए गए थे। माना जाता है कि हस्तिनापुर में क्रमशः 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ और 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ का गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार हस्तिनापुर से ही अक्षय तृतीया पर्व का भी प्रारंभ हुआ। हस्तिनापुर में ही प्रथम जैन तीर्थंकर श्री ऋषभदेव को राजा श्रेयांस द्वारा गन्ने का रस प्राप्त हुआ था, जिसके बाद ही भगवान ऋषभदेव ने अपना 13 महीने का लंबा उपवास समाप्त करा था। इसी कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। श्री दिगंबर जैन मंदिर के बाद श्री तीन मूर्ति मंदिर का भी निर्माण हुआ। इसमें 3 वेदी हैं। बाईं ओर वेदी में भगवान शांतिनाथ की 5 फुट 11 इंच सलेटी रंग की चतुर्थकालीन खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा सन 1174 में हस्तिनापुर में ही हुई थी। ये प्रतिमा लगभग 70 वर्ष पूर्व टीले की खुदाई में दूसरी नसिया जी के निकट निकली थी। ये प्रतिमा अत्यंत चमत्कारी है। इस अतिशयकारी प्रतिमा के समक्ष अनेकों चमत्कार हो चुके हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर का कैलाश पर्वत से भी संबंध है। सनातन धर्म की तरह ही कैलाश पर्वत से जैन धर्म की आस्थाएं जुड़ी हैं। कैलाश पर्वत पर पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। क्योंकि आम श्रद्धालुओं के लिए वास्तविक कैलाश पर्वत पर पहुंचना असंभव के समान है, इसलिए प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर द्वारा यहां कैलाश पर्वत की प्रतिकृति बनाने का फैसला किया गया, ताकि तीर्थ यात्रियों को आसानी से सुलभ विकल्प मिल सके। इस अद्वितीय रचना को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरठ के स्वर्गीय लाला हंस कुमार जैन जी सर्राफ का, जिनकी मेहनत और लगन के बिना इस रचना का वास्तविक रूप लेना असंभव था। एक अन्य कारक जिसने हस्तिनापुर में इसके निर्माण में योगदान दिया, वह ये है कि हस्तिनापुर से ही अक्षय तृतीया पर्व की शुरुआत हुई, जिस दिन श्री आदिनाथ ने अपना 13 महीने का उपवास तोड़ा और आहार ग्रहण किया था। 131 फीट ऊंचे स्मारक में पद्मासन में बैठे भगवान ऋषभदेव की 11.25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत 3 चरणों से बना है। इसमें भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य के तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करते हुए 72 मंदिर हैं। प्रत्येक परिपत्र चरण एक विशेष अवधि के 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करता है। भवन की एक विशिष्ट विशेषता इसके उत्कीर्ण द्वार, सुशोभित छत और सुंदर स्तंभ हैं। हस्तिनापुर स्थित कैलाश पर्वत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इतना शांत और पवित्र वातावरण कहीं और देखने को नहीं मिलता। महाभारत काल से ही ऐतिहासिक नगरी रही हस्तिनापुर में पांडव टीले के पास स्थित हस्तिनापुर का पांडेश्वर महादेव मंदिर देश ही नहीं विदेशों में भी विश्व विख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हजारों कांवड़िया भक्त शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ चढ़ाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं। हस्तिनापुर भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इसका संबंध महाभारत में वर्णित कई घटनाओं से है। यहाँ कई पौराणिक धार्मिक स्थल हैं।
इस पवित्र नगरी में प्रसिद्ध पांडेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में हर मुराद पूरी होती है। ये मंदिर हस्तिनापुर की खूबसूरत जगहों में शामिल है। जंगल और झीलें यहाँ के लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष स्थित है। इस पेड़ के नीचे भी भक्त दीपक जलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पानी का प्राचीन कुआं भी है। भक्त इसका जल अपने साथ ले जाते हैं। इस जल को घर में छिड़कने से शांति मिलती है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने धर्म युद्ध से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और बाबा भोलेनाथ से युद्ध जीतने की मन्नत मांगी थी। मंदिर के पास गंगा बहती थी। पांचों पांडव भाई प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करते थे। मंदिर में स्थापित पांचों पांडवों की मूर्ति महाभारत काल की है। इसका अंदाजा उनकी कलाकारी से लगाया जा सकता है। यहाँ स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। मुगल आक्रमणकारियों द्वारा शिवलिंग और अन्य मूर्तियों का खंडन करने के कारण ये शिवलिंग आधा हो गया है। यहाँ एक गुफा भी है जो किला परीक्षितगढ़ तक जाती है। शिवरात्रि पर यहाँ की दिव्यता और भव्यता बढ़ती है। बाबा भोलेनाथ इस मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी करते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ शिवरात्रि के मौके पर देखने को मिलता है। क्षेत्र के हजारों कांवड़िया भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाते हैं और बाबा से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक पांडेश्वर महादेव मंदिर की दिव्यता और भव्यता मन को रोमांचित कर देती है। इसी तरह के ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़े रोचक तथ्य और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए फॉलो करें स्टूडियो धर्मा को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।